दिनों में पंचायती राज के चुनाव हैं 26, 28 और 30। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी कमर आपने कस ली थी, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए आपने पूरा जोर लगाया है। आज जो है सुलह से प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमन कटोच के प्रचार प्रसार में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता ने मन बनाया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में हम कांग्रेस के विरुद्ध वोट डालेंगे। तो ये शुभ संकेत है। मैं जहां जा रहा हूं मुझे ये देखने में मिल रहा है कि जनता ने कमान अपने हाथ में ली है और सुलह विधानसभा क्षेत्र के चारों वार्डों में जनता का अपार समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ये दोनों मुद्दे इस जीत को सुनिश्चित पक्का करने के लिए हमें हौसला दे रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। और जिस बार नोरा में श्री सुमन के लिए आज हमने रोड शो किया है, जन जन तक मिले हैं, बाजार में भी अपार सहयोग, समर्थन, विश्वास कि हम 2027 से पहले एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधि जितवा करके विकास खंड के अलग अलग पंचायतों में और जिला परिषद प्रत्याशी धर्मशाला के लिए चुन करके भेजेंगे, ये कहना चाहता हूँ। सर, क्या कुछ मुख्य बातें रहेंगी? लगभग 3.5 साल का अंतराल सरकार को हो गया है हिमाचल प्रदेश में। कोई एक विशेष कार्य जो सरकार के द्वारा किया गया हो, आपके हिसाब से क्या आंकलन आप आंकते हैं कांग्रेस की प्रदेश सरकार? पिछले 3 सालों से जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर रायदी कुल है। ये रायदी कुल पनापर से चलती है और हजारों करनाल जमीन का सैलाब नोरा तक, यहाँ तक कि बलोटा तक करती है। प्राकृतिक आपदा 3 साल बीत गए, पूरी की पूरी कुल जो है वो क्षतिग्रस्त है। एक बूंद पानी भी इस इलाके में किसानों को नहीं मिल रहा है। इस इलाके में जो चौऊ थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, वहाँ पर भी किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएं सरकार ने शुरू की थी, जन कल्याण की योजनाएं, वो बंद कर दी है। भ्रष्टाचार की तूती बोल रही है और ये भ्रष्टाचार, मैंने कहा है कि मिनी सचिवालय जहां पर हम खड़े हैं उसके चंद कदमों पर बनाया गया है। यहाँ ना तो इसकी क्वालिटी के ऊपर, ना इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर और ना इसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया गया है। यानी भ्रष्टाचार, माफिया राज, ट्रांसफर माफिया और सारे दफ्तर यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। हमारे मुख्य मुद्दे यही रहेंगे और जिला परिषद के मुद्दे भी यही हैं कि हम जन कल्याण की योजनाएं जनमानस तक ले करके जाएंगे। और जो हमारा CSC धीरा है, वहाँ पर स्टाफ का अभाव है, ऐसे दवाइयाँ मिलती नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, भारी समर्थन मिल रहा है। जी सुमन जी, इतने दिग्गज नेता का जब समर्थन पीछे से मिले तो आधी जीत तो वही सुनिश्चित हो जाती है। क्या कुछ विशेष कहेंगी? आप खुद यहाँ से प्रत्याशी हैं, कितना साथ जनता का मिल रहा है और मुख्य जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? धन्यवाद प्रदेश जी। मैं तो अपने इस नेतृत्व का और माननीय सुलह क्षेत्र के विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक छोटी से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। पर मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और इनकी विचारधारा से मिली हूँ। इस विचारधारा को लेके मैं गांव-गांव तक पहुँचाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे जन जन का सहयोग मिल रहा है। अब सहयोग जो है ये मेरी एक हिम्मत बन गई है और ताकत बन गई है। 3.5 सालों से जो भी ये काम गांव-गांव के ठप पड़े हुए हैं, मैं गांव-गांव में जाकर वोट ही नहीं मांग रही हूं, मैं लोगों की जन समस्या भी सुन रही हूं और उन्हें विश्वास भी दिला रही हूं कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी, उनके कामों को लेकर मैं माननीय विधायक जी के समक्ष रखूंगी और उन्हें कार्य पूरा करने की भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको क्या लगता है, इतने बड़े दिग्गज नेता जब आपके पीछे चले हैं, आधी जीत सुनिश्चित है,
आधी जीत जो है वो खुद मेहनत करके आपने अर्जित करनी है। और इतने बड़े दिग्गज नेता का जब साथ होता है, क्या कुछ मुख्य जो है लोग जो महिलाएं कह रही हैं कि 1500 रुपए का मुद्दा बड़ा अहम है। और 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि सुला की जनता को, जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, 1500 रुपए हर एक प्रत्येक महिला को जो है सुला में दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल यही है, जब आप महिलाओं के पास जा रही हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि अब महिलाएं ठगी नहीं जाएंगी। अब महिलाएं जो इस अपमान का बदला जो वो वोट के माध्यम से देगी। अब महिला जो हर एक गांव में महिला जो वो सशक्त बनेगी, वो अपने अपने गांव का विकास जो है वो कौन सरकार कर रही है वो वोट के माध्यम से देगी। और मैं पूरी महिलाएं जो है अपने बहुत ही भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे सुलह क्षेत्र के विधायक जो वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर इतना विकास किया है। चंगर क्षेत्र में तो हर एक गांव को पुल और सड़कों से जोड़ा है। जब चंगर क्षेत्र में मैं वोट मांगने जा रही हूं तो वहां की जनता बोल रही है कि इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 3.5 सालों से वो ठप पड़ा हुआ है। हम वोट के माध्यम से इसका जवाब जरूर देंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बड़ा विशेष धन्यवाद। ये थे सुला के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार। और सुमन कटोच के प्रचार प्रसार के लिए ये आज धीरा में जो है पद यात्रा इन्होंने की थी। और काफी कुछ निकल कर सामने आता है। परमार साहब ने कड़ा तीखा प्रहार किया है। और पीछे जो ये एसडीएम कार्यालय की जो बिल्डिंग है उसमें जो है बहुत गड़बड़ झाला, ये कहना विपिन सिंह परमार साहब का है। सारी जांच करवाई जाएगी तो सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये कहना परमार साहब का है। साथ ही साथ सुमन कटोच ने यह भी कहा, इतने बड़े दिग्गज नेता का जब साथ पीछे मेरे है तो आधी जीत तो सुनिश्चित है, आधी करना बाकी है। अब देखना होगा जनता का क्या फैसला होता है और क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद से यहाँ उतार दिए हैं। बड़ा रोचक मुकाबला होगा। खुद विपिन सिंह परमार ने खबर जो है वो कस ली है। अब 26, 28 और 30 तारीख का वो दिन है जब मतदाता अपना मताधिकार का जो है वो प्रयोग करेगा और 31 तारीख को पिटारा खुलेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, ये वक्त ही बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक मरसरातनी। ऐसे क्लिप देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।